सबका यह आग्रह था कि यह मीटिंग दिल्ली के अलावा कहीं दूसरे शहर में भी होनी चाहिए और आपके इसी आग्रह के कारण ही इसको इस बार पुणे में ये बैठक आयोजित की जाती है। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सबने समय निकालकर इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का कष्ट किया है। और जैसा अभी दादा बतला रहे थे कि आज का विषय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन डिफेंस यह है, यह अपने में बहुत ही रिलेवेंट है। आप सभी को इस बात की जानकारी है कि डिफेंस सेक्टर में हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है और साथ ही साथ वारफेयर के तरीके भी बदल रहे हैं। जो हमारे सामने खतरे हैं उन खतरों के स्वरूप भी निरंतर बदल रहे हैं। इस बदलाव के साथ तालमेल बिठाना ही ये हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए जरूरी है कि हम डिफेंस सेक्टर में हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन को गहराई से समझें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और आज का जो विषय है वह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का अर्थ सिर्फ नई मशीनें या सिस्टम्स नहीं है, बल्कि एक नई सोच भी है। और यह सोच है कि हम टेक्नोलॉजी के केवल यूजर न बने, बल्कि टेक्नोलॉजी के हम क्रिएटर भी बने। और इसके लिए हमें सेल्फ रिलायंस के अपने प्रयासों को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। और इस दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अपनी सोच को और अपने काम करने के तरीके को भी बहुत ही व्यापक बनाना होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारे लिए केवल एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी की यह एक आवश्यकता भी है। जैसे इसका एक उदाहरण देखिए, जब हम ब्रह्मोस मिसाइल को किसी टारगेट पर सटीक प्रहार करते देखते हैं तो उसके पीछे एक सिर्फ मिसाइल नहीं होती है, बल्कि सैकड़ों हजारों एडवांस टेक्नोलॉजीज होती हैं जो उस मिशन को कामयाब करती हैं। ऐसे ही और भी अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जो आने वाले कल की क्या दिशा होगी यह तय करेंगी। और ये अच्छी बात है कि डीआरडीओ इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है और एक संस्था के रूप में डीआरडीओ आज 2 स्तरों पर काम कर रहा है। पहला तो यह कि वह टेक्नोलॉजी जो पहले विदेशों से इंपोर्ट होती थी, उन्हें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को अब भारत में ही उसको डेवलप किया जा रहा है। और दूसरा यह कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिन पर दुनिया में अभी चर्चा शुरू हुई है, उनमें भी भारत अपनी जगह बना रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट इस समय हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि यह बदलाव सिर्फ रिसर्च एंड डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है। आज डीआरडीओ ने इंडस्ट्री, एकेडमिया और स्टार्टअप के साथ मिलकर एक नया इकोसिस्टम तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और खुशी की बात है कि अब यह केवल एक गवर्नमेंट इफर्ट नहीं रह गया है, बल्कि यह एक नेशनल इफर्ट बन गया है, जहां गवर्नमेंट, साइंटिस्ट, एकेडमिया और इंडस्ट्री सभी एक साथ एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, आप सभी जानते हैं कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी का क्षेत्र बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड होता है। कई बार कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को लेकर कुछ देश प्रोटेक्शनिज्म पर आ जाते हैं। कई बार उनके द्वारा दूसरे देशों के साथ जानकारियां साझा नहीं की जाती हैं। कुछ सो कॉल्ड डेवलपिंग नेशंस द्वारा एक तरह की टेक्नोलॉजिकल बॉर्डर भी क्रिएट की जाती हैं। लेकिन भारत ने इन सीमाओं को चैलेंज दिया है, चुनौती दी है। और हमने दिखाया है कि यदि हमारा इंटेंशन साफ है और हमारी नीति पूरी तरह से स्पष्ट है तो हम किसी भी क्षेत्र में सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं। हमने इस सोच के साथ काम किया है कि हमारे देश की सुरक्षा से जुड़ी टेक्नोलॉजीज को लेकर हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते। यह हमारी मजबूरी नहीं है, बल्कि हमारी पॉलिसी है, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ रिलायंस ही ये सबसे बड़ा हमारा शील्ड है। आज आप सब देख रहे हैं कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दुनिया के लिए ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर भी भारत बन रहा है।
साथियों, ये हम सब के लिए खुशी की बात है कि डीआरडीओ और उसके साथ काम कर रहे पब्लिक सेक्टर के जितने भी यूनिट्स हैं, प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स आज भारत को इस दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं जहां हम डिफेंस इनोवेशन में नए बेंचमार्क्स स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, क्वांटम कम्युनिकेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में हमारे युवा लगातार ब्रेक थ्रूज ला रहे हैं और ये सब देखकर हम सबों को स्वाभाविक रूप से प्रसन्नता होती है कि भारत पहले जैसा भारत नहीं रहा है। अब हम टेक्नोलॉजी के लीडर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यह लीडरशिप हमारे अपने लोगों की मेहनत और हमारे लोगों के टैलेंट के कारण ही संभव हो पा रही है। मैं इस अवसर पर यह भी आप सबसे कहना चाहूंगा कि डिफेंस सेक्टर में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी केवल हमारी सेनाओं को ही मॉडर्न नहीं बनाती है, बल्कि हमारे नौजवानों के लिए भी एक नया अवसर भी खोलती है। स्किलिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को प्रोत्साहित करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में डीआरडीओ, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच जो पार्टनरशिप बन रही है वह एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण करेगी जहां हमारी सेनाओं के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम तैयार होंगे। आज जब दुनिया तेजी से बदल रही है तब हमें यह समझना होगा इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे लिए कोई प्रिविलेज नहीं बल्कि हमारे लिए यह एक नेसेसिटी है। टेक्नोलॉजी का जहां तक प्रश्न है, टेक्नोलॉजी अब केवल लैबोरेटरी तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, डिफेंस सिस्टम और भविष्य की पॉलिसीज की आधारशिला यह बन चुकी है। इसलिए हमें भविष्य में आने वाले परिवर्तनों को सिर्फ एक टेक्निकल अपग्रेडेशन के रूप में नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे एक नेशनल मिशन के रूप में अपनाना चाहिए। ऐसा मिशन जिसमें आत्मनिर्भर भारत की भावना और इनोवेशन की सोच और देशभक्त की ऊर्जा सम्मिलित हो। और आज का भारत जिस टेक्नोलॉजिकल जर्नी की तरफ बढ़ रहा है उस यात्रा में आप सभी की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी जो प्रेजेंटेशन आपको दिखाया जाएगा उसमें हमारे फ्यूचर प्लान्स और इनोवेशन के बारे में आपको जानकारी मिल सकेगी। आप सभी के सुझाव हमारे लिए हमेशा बहुत ही बहुमूल्य रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बैठक में जो भी सुझाव आपके द्वारा आएंगे वे देश की रक्षा क्षेत्र को एक नई दिशा देंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप अपने बहुमूल्य सुझाव और विचार ओपनली साझा करें। प्रेजेंटेशन के बाद आपके सुझाव की इस प्रक्रिया को अधिक व्यवहारिक और हम सफल बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, हम आगे जाएंगे। ठीक है, करने के बाद झाला का मोबाईल थोडं मागे ना, मागे यायला सगळे येतील सर, मागे सर।